हम पहुँचे हैं आज अपने खेतों की तरफ। आपको दादाजी नज़र आ रहे होंगे जो पंजाब के हैं और एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ माने जाते हैं, खेती के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अपने ही देख रेख में देखिए लगा रखा है 2 लोगों को, और वो गेहूं में खाद डाल रहे हैं और शाम का समय हो चुका है। आपको हल्का सा सूरज भगवान भी दिखाई दे रहे होंगे। और इस पूरे रकबे में आप देखेंगे तो सरसों जिसमें फूल आए हुए हैं, और उसके बाद आपको गेहूं ही नज़र आएगा। और ये चकमार्ग और ये दादाजी जी। ऐसे यहाँ की सीट की मिल्कीपुर की भी कह रहे 95%। और जरा सा राजनीतिक चर्चा भी हो रही है, 95% सपा क्योंकि नहीं। मिल्कीपुर उपचुनाव है और उस उपचुनाव को लेकर हल्की सी चर्चा कर रहे हैं। दोनों लोग कृषि विशेषज्ञ हैं और ये दादाजी पंजाब से आए हैं। उनकी ही निगरानी में ये गेहूं की खेती हो रही है और उत्तम खेती हो रही है। उधर से खाद डाल करके आ रहे हैं और पीछे सरसों की फसल डूबते हुए सूर्य को। इस बार गेहूं की फसल कैसी होने वाली है भाई साहब? बहुत बढ़िया। ये है कि ठंडी थोड़ा कम हुई है, इसलिए पैदावार पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल ठीक ही है। अगर ठंडी थोड़ा ज़्यादा पड़ती तो इसकी जर्मिनेशन जो है बढ़ जाती, और ठंडा होता तो जो है इसकी बाढ़ और पैदावार में इफेक्ट पड़ता। गेहूं की जो है प्रजातियां लगातार बौनी की जा रही हैं कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। हम लोगों के बचपन में जो है गेहूं की फसल जो है कम से कम 4, साढ़े 4, 5 फुट तक होती थी, और अब जो है मात्र 1.5-2 फुट पे इसमें बालियां आ जाती हैं। तो बौनी प्रजाति का ज़्यादा विकास किया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा। इसका वैज्ञानिक नाम क्रिटिकम रेसिवम है। खेतिहर मजदूर बहुत बेहतरीन नज़ारा। सुधाकर जी जो है खाद को बाल्टी द्वारा फेंक के आ रहे हैं। दादाजी पंजाब में कैसे होती है गेहूं की खेती? बीघा बहुत ज़्यादा ना उनके पास, हर सुविधा है। ट्रैक्टर, खाद ज़्यादा, गोबर की खाद ज़्यादा डाल देना उधर। दादाजी बता रहे हैं कि पंजाब में जो है ऑर्गेनिक खेती, ज़्यादातर गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है फसलों की बुआई के लिए, तो वहाँ पे जो है पैदावार ज़्यादा होती है। और गेहूं जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में ही उत्पादन होता है, और सबसे ज़्यादा बुआई का रकबा जो है उत्तर प्रदेश में है। वहाँ का रकबा ज़्यादा है ना, वहाँ पे मेन गेहूँ और चावल ज़्यादा। एक साड़ी उधरली बेल्ट हैगी है करतारपुर साहिब जहाँ पे है, वहाँ का चावल जड़ा कि नहीं मशहूर है। वहाँ का चावल बहुत ज़्यादा मशहूर है। कमेटी तहसील ऐसी है वहाँ की। जी जी। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, जी। तो हमारे वहाँ की औरतें लेके आती थी, उसका नाम ही करतार होता। अच्छा, करतार। हमारे एरिया में मेरे कास्ट के ना बहुत आदमी थे, उनके चावल बहुत लगता था। चावल बहुत लगता था। ब्याह शादियों में चलना ही चावल है उनके। जी जी। मिठा चावल वो ठेलियाँ भर के ले आनी उन्हें जी। वो छोटा बुग्गी ज़्यादा चलती थी। जी जी। तब वही बुग्गी वाला ज़माना ही था। हाँ, कोई पैसे नहीं लेने। जी जी। रख लो, कोई गल नहीं। हाँ हाँ, उस समय जो है उस समय पैदावार होती थी, बिजनेस का पर्पज भी नहीं होता था लोगों का, भाईचारा ज़्यादा था आपस में, तो लोग खाने पीने के लिए जो है कहते थे ले जाइए आप, है कि नहीं। इधर देखिए इस गेहूं में जो है वो गाल में आ गया है गेहूं,
बाली निकलने वाली है। आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रही होगी कि सारे गेहूं जो है वो बाल में है, और देखिए एक आध गेहूं जो है वो बाहर से बाल से आ रहा है। और ये थोड़ा आगे अगेती बुआई हुई थी, अगेती क्या समय से बुआई हुई थी, और ये थोड़ा सा लेट हो गया था गेहूं। देख रहे होंगे गेहूं और सरसों के अलावा इधर किसी और फसल की खेती नहीं होती। कहीं पर आपको दूरी पर आपको दिखाई दे रही होगी उधर अरहर लगी है, और फिर उधर के बाद आपको इधर दिखाई दे रही होगी, इधर अरहर लगी हुई है। तो इन क्षेत्रों में अरहर की खेती पहले बहुत होती थी, दलहन की खेती होती थी, चना की खेती होती थी। चूँकि इधर जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में परिवर्तन आया और नील गायों का प्रकोप बढ़ता गया, सांडों का प्रकोप बढ़ता गया, इसलिए ये कर दिया गया कि अब इसकी खेती कम कर दी गई, चने की खेती, और अब गेहूं की खेती और उसकी खेती ज़्यादा की जाती है। लेकिन जानते हो कृषि और प्राचीन पंजाब की ग्रामीण उसके बाद संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर में है। अब जैसे फैजाबाद में हमारे यहाँ जो है गुरु नानक एकेडमी स्कूल वाला है, वो भी सरदार है। कई टायर वायर वगैरह की दुकान है, वो भी सब पंजाबी हैं। तो यहाँ पे हैं लेकिन कम मात्रा में हैं, और वो भी जो है ज़्यादातर जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे पंजाबी हैं, ग्रामीण स्तर पे नहीं है। और इसके बाद हमको लगता है सबसे ज़्यादा पंजाबी हैं गोरखपुर में, वहाँ बहुत हैं। पीलीभीत जनपद जो है वो उत्तर प्रदेश का मिनी पंजाब कहा जाता है। वहाँ पर पीलीभीत में पंजाबी समुदाय की आबादी जो है वो ज़्यादा है, सर्वाधिक है। यही कारण है कि संजय गांधी की जो पत्नी है मेनका गांधी, वो पंजाब से संबंध रखती हैं, तो वहीं से चुनाव लड़ती हैं वो, और आंवला वाला हिस्सा जो बरेली का थोड़ा सा हिस्सा है। जनरल दी लड़की थी, जबरदस्ती ब्याह होया। क्या करना है, प्रेम विवाह किए थे। अब कह रहे हैं कि जैसे पंजाब वाली जो मेन भाषा आप बोलते हैं तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, शुरू जितने साढ़े पंजाबी है कि नहीं, अभी उन्होंने पंजाबी से बात करते हैं, बाकी है ना हिंदी। एक बार मैं अमृतसर जा रहा था, मैंने कुछ खाया, समोसा पैकेट फेंक दी। और अमृतसर के पहले लुधियाना पड़ता है, वहाँ पे एक लड़का जो है हमको कुछ बोला पंजाबी में, हमें समझे नहीं आया, हम अपना चुप मार के बैठ गए। है कि नहीं? और जब कुछ समझ में नहीं आ रही है उसकी लैंग्वेज तो क्या किया जाए। और प्योर पंजाबी में बोला, अगर मिक्स बोला होता हिंदी, और हम ठेठ देसी अवधी आदमी, कहाँ हमारी समझ में आवे, हमारी समझ में आवा नहीं। जाओ पंजाब छड़े है कि नहीं, ज़्यादा सरदार आदमियों को पकड़ी जाती, जो ड्रेस पूछना या कोई पूछना, सिर्फ सरदार को पकड़ बता भाई ये एरिया किस तरह पड़ता है, किस तरह। क्या किया जाए, हरियाली बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लगता है खेतों में आने के बाद, है कि नहीं। फूल पूरे देखिए एकदम पीले पीले सरसों के। जलंधर शहर के जट जमींदार होंगे सी, उन्हें खेती सिर्फ बेर दी थी। अच्छा। सारे पंजाब के बेर उन्होंने मशहूर होंगे। अभी छोटे छोटे स्कूलों भाग जाना, गली का 30-40 लड़कियां होने सी, जाना तो सब ने इकट्ठे जाना, किसी ने स्कूल नहीं जाने देना। तो उनके बेर जाके चुगने बेरियां के, जरा ज़्यादा लाभ आना पकी। अमृतसर में जो है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर में जो है, जैसे हम लोगों के यहाँ पीपल का वृक्ष जो है फेमस है पूजा पाठ के लिए, वहाँ पे हमने देखा है स्वर्ण मंदिर में 3-4 पेड़ बेर के हैं जिनकी पूजा होती है। तो जैसा स्थान, जैसा देश, वैसा भेष। वहाँ तो दुख भंजनी बहुत मशहूर है वहाँ। अब तो जब एजिटेशन हुई ना 84 वाली, हाँ, तो उन्होंने हटा दिया था, वैसे जगह बना दी। उस एजिटेशन के बाद जो है 84 वाली, जो सेना घुस गई थी जूता पहन के, उसके बाद जो है बहुत बदलाव आया है। ये इतना कंजेस्टेड एरिया थी, उन तो इतना उन्होंने चारों तरफ 4 दरवाजे शुरू से हैं।
कंजेस्टेड मार्केट यहाँ की। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, क्योंकि बहुत उपजाऊ ज़मीन अमृतसर की भी है। और वहाँ पे जो है मुश्किल से हमको लगता है 100 मीटर के बाद जो है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जो घटना घटी थी। वो भी मेन बाजार चौड़ा बहुत कर दिया उन्होंने। उन तक 4 रास्ते से तक मेन वो कंजेस्टेड जितना ये है कि नहीं, एकदम छोटा सा एरिया है। मैं गया हूँ वहाँ पे, जलियांवाला बाग भी मैं गया हूँ, गोल्डन टेम्पल। हाँ। केवल बाघा बॉर्डर नहीं जा पाया। बाघा बॉर्डर मेन बात हमको जानकारी तब थी नहीं, छोटा था, नहीं मैं बाघा बॉर्डर भी जाता और परेड उस जहाँ जरूर देखता, लेकिन ईश्वर ने चाहा कभी न कभी जाएंगे जरूर। तो ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ आई है कि नहीं, उन्होंने ਸਮੈਕ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਸਮੈਕ ਦਾ सब ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੋ शुरू किया। अरे तो हमको लगता है पूरा पंजाब नशे की लत में आ गया है। स्मैक की 75% गाँवों के लड़के हाँ स्मैक पी रहे हैं बहुत तगड़े। ये स्मैक वाला पंजाब में राजनीतिक मुद्दा बना था, उसी के बल पे जो है आपकी सरकार बनी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बना है। नशे वाला मामला जो है पूरे विश्व में पंजाब का हाईलाइट है कि यहाँ के लड़के स्मैक ज़्यादा पी रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली से हमारे जलंधर के 2-3 लड़के सीख के गए थे बहन जो, उन्होंने शुरू कर दिया लड़कों को ऐसी आदत लवाई। तो दसा उस वक्त 5 रुपए की पूड़ी होती थी, 5000 की बोरी पूड़ी 5 रुपए की, 500 की, 5 रुपए की, 5 की। हाँ थोड़ा भाषा समझने में दिक्कत आ जाती है। 5 रुपए की। अब तो हमको लगता है साला 1000-2000 के ऊपर होगा, ज़्यादा होगी। चंडीगढ़ लड़कियाँ हॉस्टल दियाँ लेने के लिए आते थे हमारे लिए। हमारे जितना घर है कि नहीं, जितना रिंकू ना मकान है, इनके पीछे ना 200-250 सरदार है घर से, वो धंधा ही यही था। वो पहला बेचते थे सुट्टा दूजा भर देंगे भंग वाला, ये निकालते हैं जिसको वो बोलते हैं सुल्फा। हाँ तेल लगा के, कड़वा तेल लगा के ऐसे निकाल के जो है काला काला है उसको जो है पीते हैं गांजा। जहाँ चलता थी वो अपना अफीम उस टाइम के बेच टमा आदमी खाता था नहीं, कोई खाता था, लेकिन अफीम की खेती अब जो है हमारे उत्तर प्रदेश में केवल बाराबंकी जनपद में होती है, और पहले यहाँ पे होती थी, कुछ लोगों के पास लाइसेंस था, लेकिन अब बंद हो गया है। नहीं पंजाब से गाजीपुर में भी होती है, और मध्य प्रदेश में कुछ जिले हैं वहाँ पे होती है। तो उस वक्त 100 में से 2-4 बुजुर्ग आदमी अफीम खाते थे। हाँ अब अफीम खाने वाले नहीं हैं, अब आपको गांजा पीने वाले और शराब पीने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। और जो है वो नए लड़के गांजे के शौकीन हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, 10-12 साल के लड़के। और आपके यहाँ वहाँ पंजाब में स्मैक पीने वाले ज़्यादा हैं। वो गंदा नशा एक बार शरीर से राती है ना, नहीं जिसको लग गया लत तो खत्म ही है, नहीं छुड़ती। ऐसे सेंटर भी बनाए इन्होंने, ऐसे नहीं छुड़ती। साढ़े मेरे से आधी उम्र के लड़के जो जवान थे ना, 18-20 साल के जी, मेरी गली में जी 7-8 लड़के एट ए टाइम खत्म हो गए। हार्ट फेल हो गया उनका, बस रहने नशे दे बेचे, नशा मिला नहीं, वो जो है पंप किया नहीं, हार्ट फेल हो गया उनका। हाँ ऐसी समस्या बहुत आ रही है समाज में, नशे के जो लड़के आदी हो। खेती की चर्चा के साथ साथ थोड़ी राजनीतिक चर्चा, और फिर बाद में पंजाब और में फैले हुए नशे के बारे में बात हो रहे थे। दोनों लोगों ने खेत में खाद डाल दी है, और खाद डाल करके अब बाहर आ रहे हैं। पत्ती वालियाँ सिगरेट की डब्बी नहीं होती जो बर्क निकलता है, जी उसके ऊपर रख के नीचे आग लगा के अंदर खींचना। हाँ। मौसम प्यारा हो रहा है, आसमान को आप देख सकते हैं, अभी सूर्य अस्त हुआ है, और ऐसा नज़ारा आसमान का दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आज की जो है ब्लॉग में इतना ही।